ओके बच्चों, आज क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है, न्यू इंडिविजुअल्स को, यंग वंस को कैसे रिप्रोड्यूस करता है। चैप्टर में फर्स्ट क्लास हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में ये बात बोला था कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है, अपने जैसा संतान पैदा करना। ये मेथड जो होती है, दो मेथड होती है। एक तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट भाग लेता है और न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो वे होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे बाई पेरेंट, दो पेरेंट भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है और इसके बिहाफ पे क्या होता है न्यू यंग वंस यानी कि ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूस होता है। दो मेथड एक्चुअली हम लोग देखेंगे। हम लोग फर्स्ट मेथड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख चुके थे, जिसमें बहुत सारे मेथड थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट भाग लेता था, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता था, है ना। इसमें बहुत सारे मेथड होते थे, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिजन हम लोग देख चुके थे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। आज की क्लास में हम लोग बडिंग को देखेंगे। मल्टीपल फिजन तक हो चुका था। दूसरा मेथड जो हम लोग देखेंगे आज बडिंग देखेंगे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फिजन था। फर्स्ट टाइप्स हम लोग देखे थे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कुछ मेथड हम लोग देखे थे। क्या क्या मेथड था यहाँ पे? फिजन था, बडिंग था, स्पोर फॉर्मेशन था, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सारे मेथड थे। तो फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया है फिजन की। फिजन एक होता है फ्यूज़न, फ्यूज़ होना, ये फिजन टूटना है। टूट के जितने भाग में टूटेंगे कोई भी इंडिविजुअल्स, जितने भाग में टूटेंगे उतना न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा। फिजन में हम लोग देखे थे। दूसरा जो यहाँ पे टाइप्स देखेंगे बडिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म पेरेंट बॉडी है, उसमें एक आउटग्रोथ होगी, बड होगा। बड कुछ दिन बाद डिटेच होता है ना, मैच्योर होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से दूसरा मेथड देखा था। तीसरा मेथड जो यहाँ पे बडिंग के बाद होगा स्पोर फॉर्मेशन। क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन। चौथा जो होगा रीजेनरेशन। क्या होगा? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन दैट मीन्स बॉडी का कोई पार्ट है जो टूटा और फिर वो न्यू वहाँ पे रीजेनरेट हो गया। तीसरा जो चौथा पांचवा जो देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये मेथड है, फ्रेगमेंटेशन, है ना। और लास्ट जो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव पार्ट है ना, वेजिटेटिव पार्ट न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। प्रोपेग्यूल से आया। देखते हैं हम लोग फिजन, हम लोगों ने देखा था बाइनरी फिजन, और फिर दूसरा देखा था मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक से दो होंगे, मल्टीपल फिजन में एक से मेनी होंगे, है ना, न्यू इंडिविजुअल्स होंगे। दूसरा मेथड हम लोग को आज पढ़ना है, फिजन हो चुका था, बडिंग पढ़ना है। तो दूसरा हम लोग हेडिंग डालते हैं बडिंग। क्या होगा? बडिंग क्या है? व्हाट इज़ बडिंग? बड से यहाँ पे बडिंग आया है। क्या आया? बड से आया। अभी हमने बात किया कोई भी पेरेंटल बॉडी है, इसमें आउटग्रोथ होती है, डिटेच होता है और फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से बडिंग होती है ना। तो बडिंग में एक दो पॉइंट लिखते हैं क्या होता है। बडिंग एक स्मॉल पार्ट बॉडी में ग्रोथ करता है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्मॉल पार्ट ग्रोथ होता है, ओके, जिसको हम लोग बड बोलते हैं। वो डिटेच होता है पेरेंट बॉडी से
और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोगों को बोर्ड के लिए अगर लिखना हो तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे बडिंग के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी, सिंपल लिखेंगे ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी, ए स्मॉल पार्ट, ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट, ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट, पेरेंट बॉडी में, है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट, यहाँ पे क्या होती है, ग्रो होती है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट, पेरेंट बॉडी ऑर्गेनिज्म में ग्रोज आउट, क्या ग्रोज आउट होता है, एज ए बड, क्या होती है, एज ए बड ग्रोथ होती है, क्या होती है, एज ए बड, क्या होती है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज ए बड, बड जैसा आउट ग्रोथ होती है, विच दैन डिटेच, है ना, बड ग्रोथ होती है, विच दैन डिटेच, विच दैन डिटेच अलग होती है पेरेंट बॉडी से, एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, ये पेरेंट बॉडी है, इसमें आउट ग्रोथ होती है और ये कुछ दिन बाद डिटेच हो जाता है, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है, ये बड है, इस तरह से बड डिटेच होता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, न्यू इंडिविजुअल, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं हाइड्रा वगैरह। इस तरह से अब एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल में हाइड्रा को देखेंगे। ये हाइड्रा में किस तरह से बर्ड का फॉर्मेशन होता है, डिटेच होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रा में फर्स्ट स्मॉल आउटग्रोथ होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। ये हाइड्रा है। इस तरह से हाइड्रा बॉडी है, यहाँ पे इस तरह से सीरिया फॉर्म्स में होती है। पेरेंट हाइड्रा है, ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा है। ये पेरेंट हाइड्रा में इस तरह से क्या होती है, आउट ग्रोथ होता है। इस तरह से क्या होती है, आउट ग्रोथ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ये बड इस तरह से क्या होती है, न्यू हाइड्रा को फॉर्म कर सकता है। ये इस तरह से क्या होगी, आउट ग्रोथ होगी। ये इस तरह से बड आगे जाके कैसा होता है, इस तरह से न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है, न्यू हाइड्रा होता है। ये न्यू हाइड्रा होता है। यहाँ से ये डिटेच होता है ना। इस तरह से ये क्या होता है, पेरेंट बॉडी से डिटेच होता है और इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है ना। इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ग्रोथ होता है और फिर ओरिजिनल हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे इसके बाद, बडिंग के बाद फ्रेगमेंट स्पोर फॉर्मेशन, है ना। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, दूसरा हम लोग बडिंग देखें। तीसरा मोड जो होगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, तीसरा मोड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला फिजन, बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन।
तीसरा जो होगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का फॉर्मेशन होना, स्पोर जर्म्स होती है ना। यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होती है, जैसे प्लांट बॉडी है, स्पोर केस फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं। वो जस्ट लाइक स्पोर केस होता है, ये बस्ट करती है, स्पोर बीइंग डिस्पर्स इनटू एयर, हवा में रिलीज़ होती है, और जहाँ जहाँ पे रिलीज़ होती है सॉइल के साथ कांटेक्ट होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे, इन स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है एक्चुअली, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, प्रोड्यूसेस 100 of microscopic hundreds of microscopic reproductive unit, हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस करता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्पोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, है ना। और ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर जैसे ही मैच्योर होता है, स्पोर केस से ये बर्स्ट करता है, स्पोर केस इसका बर्स्ट करता है, स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर्स, हवा में रिलीज होती है, तो इसको हम लोग स्पोर बोलते हैं। ये स्पोर क्या होता है, when the spore case of the plant burst, जैसे ही ये बर्स्ट करता है, स्पोर क्या होती है, स्पोर रिलीज इनटू एयर। जैसे ही ये स्पोर बस्ट करता है ना, ये बस्ट करता है, ये हवा में रिलीज होती है ना, रिलीज इनटू एयर, है ना। दिस एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड और सॉइल, है ना। अंडर फेवरेबल कंडीशन ये क्या होती है, डैम्प स्वाम कंडीशन में ये जर्मिनेट करता है, प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट्स को। स्पोर रिलीज इनटू एयर, हवा में है, हवा में हमेशा तो नहीं रहेगा, कभी वो ज़मीन सॉइल के साथ अटैच होगा, है ना, फेवरेबल सॉइल मिल जाएंगे, फिर वहाँ जर्मिनेट करेगा और न्यू प्लांट का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दीज एयरबोर्न स्पोर्स, दीज एयरबोर्न स्पोर्स, ये एयरबोर्न स्पोर्स क्या होगा, फेवरेबल कंडीशंस में लैंड ऑन फूड और सॉइल, लैंड ऑन फूड और इसको कह सकते हैं सॉइल। सॉइल अगर फर्टाइल मिल गया स्पोर को तो वो अंडर फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट करेगा, क्या होगा, सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन, है ना। दीज एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड और सॉइल, है ना। और अगर अंडर फेवरेबल कंडीशन दीज स्पोर्स, है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशंस में यह क्या होगा, दे जर्मिनेट, जैसे जर्मिनेट होगा एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, इस तरह से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, है ना। सिंपल समझ लो एक बार फिर से, स्पोर फॉर्मेशन
कैसे होता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कैसा होता है। स्पोर फॉर्मेशन ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट, है ना। ये स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। ये स्पोर क्या होता है, इसका स्पोर जो होती है स्पोर केस के अंदर रहता है ना। स्पोर केस जैसे ही प्लांट बॉडी का बर्स्ट करता है, स्पोर रिलीज होता है हवा में। दिस एयरबोर्न स्पोर लैंड ऑन फूड, कहने का मतलब सॉइल में जैसे ही वो टच होता है, फेवरेबल कंडीशंस होती है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट, फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट करता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट करता है और प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट का। ये होता है स्पोर फॉर्मेशन मेथड, है ना। तो ये न्यू प्लांट का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। देखते हैं किस तरह से यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है और फिर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। देखो फंजाई, म्यूकर और राइजोपस एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। ये एग्जाम्पल है, क्या क्या एग्जाम्पल है। फंजाई में हम लोग देखते हैं इस तरह के केस। फंजाई में दो एग्जाम्पल है, एक तो है म्यूकर और दूसरा है राइजोपस। क्या है, म्यूकर और एक है राइजोपस। म्यूकर एंड राइजोपस, ओके, दो एग्जाम्पल है। देखो ये कैसे होता है, प्लांट बॉडी होती है इस तरह से, प्लांट बॉडी होती है, रूट शूट होता है इस तरह से, रूट होती है, यहाँ पे स्पोर फॉर्म्स होता है इस तरह से। ये स्पोर फॉर्म्स होता है यहाँ पे। स्पोर केस के अंदर ये स्पोर रहता है। ये जैसे ही बर्स्ट करता है यहाँ से रिलीज़ होता है एयर में, है ना, और ये एयर से लैंड करता है सॉइल में और फिर न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है इस तरह से, है ना। तो स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में होता है। एक्चुअली इस स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर एंजियम। स्पोर जहाँ पे बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर एंजियम। स्पोर एंजियम स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर बीइंग डिस्पर्स इनटू एयर, एयर स्पोर केस जैसे ही फटता है स्पोर हवा में रिलीज होती है और कहीं पे जाके ये क्या होता है, न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ओके, हम लोगों ने कौन सा मेथड देखा, स्पोर फॉर्मेशन। रीजेनरेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, रीजेनरेशन, है ना। स्पोर फॉर्मेशन हो गया, हमारा रीजेनरेशन होगा फोर्थ। फोर्थ हमारा रीजेनरेशन। यह रीजेनरेशन क्या होता है, रीजेनरेट करना, प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी। बॉडी का कोई भी पार्ट हो, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजेनरेशन बोलेंगे। कभी देखा हुआ दरवाजे के पीछे कभी कभी छिपकली का पूंछ कट जाता है, फिर से रीजेनरेट हो जाता है ना। रीजेनरेशन करना, फिर से आ जाना। यहाँ पे रीजेनरेशन में ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का पूरे बॉडी जितने पार्ट में टूटेंगे, होल बॉडी का उतने पार्ट में होल बॉडी का इन्फॉर्मेशन होगा और उतने ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म, एक फिर से रीबैक करने का, है ना, रिफॉर्म होने का प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म, है ना, फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी, फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स
फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड रीजेनरेशन, इसको हम लोग रीजेनरेशन बोलेंगे, है ना। प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड रीजेनरेशन। यहाँ पे इस तरह से रीजेनरेशन होता है। सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, प्लेनेरिया, है ना, शो करता है रीजेनरेशन को। स्पायरोगैरा भी होता है, यह रीजेनरेशन करता है, फॉर्मेशन। देखते हैं, जैसे एक बॉडी है, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। ये 3 पार्ट में टूटेगा, तो इस पार्ट में अगर ये स्ट्रक्चर है, दूसरे पार्ट में अदर कोई स्ट्रक्चर है, तो ये पूरी बॉडी, जैसे ये वाला पार्ट अलग हो गए इस तरह से, है ना, तो ये पूरी बॉडी को इस तरह से बनाएगा। ये वाला पार्ट फिर से पूरी बॉडी को बनाएगा, ये वाला पार्ट फिर से पूरी बॉडी को रीजेनरेट करेगा। तो इस तरह से रीजेनरेशन होती है। यहाँ पे होल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है ना। कोई भी बॉडी पार्ट है, गेटिंग बैक, वो फिर से पूरी होल बॉडी को बना सकता है ना, रीजेनरेशन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे, सिंपल एनिमल्स में हाइड्रा, एग्जाम्पल में हाइड्रा हो जाएगा, उसके बाद प्लेनेरिया हो जाएगा, और फिर स्पायरोगायरा। ये ऑर्गेनिज्म है, ये एक्चुअली क्या करता है, रीजेनरेशन करता है। कैसे रीजेनरेशन करता है समझते हैं, है ना। एक प्लेनेरिया है, थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम लोग थ्योरी को लिखेंगे। एक प्लेनेरिया है, इस तरह से एक प्लेनेरिया है जो क्या करता है, आँख बना दिया मैंने प्लेनेरिया का, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया है, ये 3 पार्ट में कट ऑफ होता है। अब देखते हैं, कट इनटू 3 पीस, इसको 3 पार्ट में कट करते हैं, इधर से 3 पार्ट में कट किया। ये तीनों पार्ट क्या करता है, 3 प्लेनेरिया को बना देता है। इस तरह से इस तरह से 3 प्लेनेरिया बन जाएगा। कुछ समझ में आया? ये होता है, इसको जितने पार्ट में कट करेंगे वो सारा पार्ट न्यू इंडिविजुअल्स को बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। ये वाला पार्ट पूरे बॉडी को बना देगा, ये वाला पार्ट पूरे बॉडी को बना देगा, ये वाला पार्ट पूरे बॉडी को बना देगा। कट इनटू 3 पीसेस, यहाँ पे 3 पीसेस में काटा है ना। ये तीनों पीसेस न्यू इंडिविजुअल्स बना देंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा इस तरह से। ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है। प्लेनेरिया का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। प्लेनेरिया को कट करते हैं 3 पार्ट में, और ये तीनों पार्ट 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करता है। ओके, इसमें थ्योरी कुछ लिखेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेनेरिया इज़ फ्लैट वर्म। क्या है, एक्चुअली फ्लैट वर्म है, विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड। फ्रेश वाटर कहने का मतलब मीठा पानी में, है ना। एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम, ये स्ट्रीम के साथ मूव करता है, स्लो मूव करता है। प्लेनेरिया पोजेस ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन, ग्रेट पावर। इस तरह से जितने पार्ट में टूटेगा न्यू इंडिविजुअल्स का, उतना फॉर्मेशन कर देगा, है ना। रीजेनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया somehow gets cut into numbers of pieces, जितने नंबर में काटेंगे उतना क्या होगा, न्यू बॉडी का, न्यू पीस का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, रीजेनरेट होके, इसीलिए इसको बोलते हैं रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन बोलते हैं। ओके, तो हम लोग इसको सेंटेंस में लिखेंगे, रीजेनरेशन क्या है। या तो प्रोसेस को लिखे, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी, जितने पार्ट में होंगे उतना बना देगा, कॉल्ड रीजेनरेशन। कट बॉडी कह सकते हैं, उससे अच्छा होगा, है ना। इट्स बॉडी, होल बॉडी नहीं, जितने पार्ट में कट करेंगे, इट्स कट बॉडी ज़्यादा अच्छा।
इज कॉल्ड रीजेनरेशन। कट बॉडी से पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजेनरेशन बोलेंगे। ये सबसे ज़्यादा रीजेनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। किस में होता है बेटा, प्लेनेरिया में होता है। ये हमने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लिखा। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्लेनेरिया इज फ्लैटवर्म। क्या है प्लेनेरिया? प्लेनेरिया एक्चुअली क्या है, इज फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म है ये, क्या है, फ्लैटवर्म। कहाँ पाया जाता है प्लेनेरिया? फाउंड इन फ्रेश वाटर, मीठे पानी में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। स्लो मूविंग स्ट्रीम में, है ना, ये क्या होगा, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एनिमल्स है और ये स्लो मूविंग स्ट्रीम्स होगा, है ना, स्ट्रीम में ये स्लो मूव करेगा। स्लो मूविंग विथ स्ट्रीम्स, धारा के साथ धीरे धीरे ये मूव करेगा। ये जो प्लेनेरिया है ना, ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन पावर है ना, बहुत ज़्यादा है। जल्दी से वो रिकवर हो जाएगा, होल बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। जितने पीस में काटेंगे वो ईच पीस क्या होगा, न्यू बॉडी का जल्दी से ये फॉर्मेशन कर लेगा। ओके। तीसरा हम लोग लिखेंगे, इसको जितने पीस करेंगे, कट करेंगे, है ना, पेरेंट बॉडी को जितना कट करेंगे उतना कट क्या होगा, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। लिखेंगे, द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया समहाउ गेट्स कट, द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया समहाउ कट्स into pieces, into a number of pieces, cuts into a number of pieces, number of pieces, है ना। then each body piece can regenerate into क्या करेगा, कंप्लीट बॉडी, है ना, regenerate into a complete by growing all the missing part। क्या करेगा, regenerate into a complete PLET, है ना, क्या करेगा, कंप्लीट बाय ग्रोइंग ऑल द मिसिंग पार्ट, ओके। मेरी आवाज़ थोड़ा सा भारी है, फीवर सर्दी की वजह से। ओके, आप तक क्लियर बात आ रही है। प्लेनेरिया इस तरह से क्या है, फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म, और ये पाया जाता है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स का नहीं, सी में नहीं, वहाँ पे मेरीन वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, पॉन्ड में यह होता है, कहाँ पे, फ्रेश वाटर पॉन्ड। ओके, स्लो मूविंग विथ स्ट्रीमिंग, स्लो मूव करता है ना, धारा के साथ। ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन, दूसरा कर सकते हैं, बॉडी ऑफ प्लेनेरिया समहाउ कट्स इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस में कट कर दिया, है ना। ईच पीस रीजेनरेट करता है और मिसिंग पार्ट को बनाता है, दैट मीन्स होल बॉडी फिर से रीगेन हो जाती है, रीजेनरेट हो जाती है। इसको हम लोग बोलेंगे रीजेनरेशन। ओके, कोई दिक्कत? यहाँ पे एक प्लेनेरिया 3 पार्ट में काटे तो 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन किया, इसको हम लोग 1 by 1 भी बता सकते हैं। चलो ठीक है। फिफ्थ जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में,
फ्रेगमेंटेशन, क्या देखेंगे, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्लास में फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को करेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ दैट इज़ गुड, है ना, और आपके लिए अगर बेनिफिशियल है तो। ओके, थैंक यू।